Good morning. This is Dr. Ajay Kumar Sharma, Assistant Professor, School of Liberal and Creative Arts, Theatre and Music, Lovely Professional University, Punjab. So today we are talking about expressions. I think some expressions you can understand. I have just given some emotions to just share with you what is expression. First of all, we have to just identify where we are express ourselves. Either this is print media, stage, proscenium, street theater, radio, social media, Insta ID or Snapchat and whatever you can say. मेन जो बात है कि एक्सप्रेशन क्रिएट कैसे करना है। अभी आपने जैसे देखा मैंने डिफरेंस कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिखाए और एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये चीज कि हम इमोशंस को कैसे एकदम से ऑन ऑफ कर दें। उसके लिए जरूरी है एक ऑब्जर्वेशन होना हमारे लिए कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें, चीजें किस तरह से चेंज हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक्टर की अगर हम बात करें, एक्टिंग की अगर हम बात करें, एक्टिंग इज नॉट ए इजी टास्क। एक्टिंग भी उतना ही मुश्किल है जितना कि कोई दूसरा आर्ट। लेकिन ये इजी कब होगा जब आप उसका रियाज करेंगे, जब आप उसकी साधना करेंगे, जब आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में पता होगा कि हाँ ये सर्टेन टेक्निक्स है, तब अगर मैं इनको फॉलो करता हूँ तो मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ बच्चों को बड़ा हेजिटेशन फील होता है एक्सप्रेस करने में और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से स्टेज पर चले जाते हैं, एकदम से कुछ भी बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आप को। सबसे पहले आप वो उस प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेज पर एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे लाउडर होना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने 250, 300 और कभी कभी 1000, 1500 ऑडियंस बैठे हुए हैं। एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो लास्ट में जो ऑडियंस बैठा हुआ है वहां तक मेरे इमोशंस पहुंचे। और अगर आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो कैमरा बिल्कुल आपके सामने लगा हुआ है, आपको इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है। धीरे से बात करेंगे, कुछ भी आप एक्टिंग कर सकते हैं। आइए इस डायलॉग से देखते हैं कि किस तरह से हम एक बॉडी लैंग्वेज और एक संवादमिक डायलॉग में किस तरह का एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मैं फंसूं या ना फंसूं तू फंस गया प्यारे, फंस गया, फंस गया, फंस गया। दिन भर जंगल में फिरने से भूख लगी थी भारी, भूख के मारे अपनी तो बुद्धि ही गई थी मारी। लेकिन तुमको देख के मुंह में लेकिन तुमको देख के मुंह में पानी भर आया है। कितने दिनों से ऐसा खाना नजर नहीं आया है। भां। तो देखा आपने, इस डायलॉग में डायलॉग के साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज भी है जिससे वो सीआर की बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह एक एक्टर के लिए जरूरी है पोज का ध्यान रखना। आप डायलॉग में पोजेस कहाँ कहाँ ले रहे हैं। अगर आपने पोज को हल्का सा भी दाएं बाएं कर दिया तो डायलॉग का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो, एक लाइन है, एक डायलॉग है, रोको मत जाने दो। अगर आप रोको के बाद पोज ले रहे हैं तो मीनिंग कुछ और आता है, रोको मत जाने दो। और अगर पोज आप मत के बाद ले रहे हैं, रोको मत जाने दो, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए एक्टर के लिए जरूरी है पोजेस का ध्यान रखना और खास तौर से पोजेस के बाद अलग अलग लैंग्वेजेस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आप शब्द गलत बोल रहे हैं, अगर आप नुक्ता नहीं बोल पा रहे हैं, तो यही असल में एक एक्टर के लिए ही एक ज़रूरत है चीज़ों को समझने की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम रेडियो में होते हैं तो हम एक फॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। और जब आप स्टेज पर बात कर रहे हैं तो आप टोन चेंज कर देंगे। ये हल्की-हल्की सी टेक्निक्स हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। So if you want to be a good actor, you want to be a good content creator, if you want to be a master of expressions, then think big and join LPU. Have a good day.